जो आदमी सचमुच में सरेंडर्ड होता है, जो आदमी सचमुच में पीसफुल होता है और जो आदमी सचमुच में किसी को अपना स्पिरिचुअल टीचर मानता है, उस चीज़ पर तो उसका ध्यान रहता ही नहीं। उसको खाली ये ध्यान रहता है मेरे माइंड में जो हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से है। हम लोग दो चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी जो भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, और जैसे कल हम लोग AI में पढ़ रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है, और एक तरफ स्पिरिचुअलिटी। आपको पता है अगर स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे चले जाते हैं तो क्या क्या मुमकिन है। नैनो टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो सकती हैं। देखिए एक लेडी है गुरुप्रिया माई, नैनीताल में रहती थी और अपने घर में बाथरूम में गिर गई। यूजुअली होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, सबसे कॉमन फ्रैक्चर है पैरों का, और वो भी जैसे बुढ़ापा आता है तो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो इनको हो गया, चोट लग गई और हड्डी ऐसा नहीं है कि टूट गया, 3 4 5 जगह से टूटा है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स ने कहा कम से कम 1 महीने तो हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, उसके बाद जब घर जाएंगी तो धीमे धीमे महीना 2 महीना ठीक होगा वो, और शायद टाइम लग जाए। फिर वहाँ से वो खबर पहुँची नीम करोली बाबा के पास, तो पता नहीं क्या हुआ, और बाबा के पैर में जैसे उनको फ्रैक्चर हुआ था उसी जगह पर इनको बहुत तेज़ दर्द शुरू हुआ, और इस तरह का पेन उनके पैरों में 3 दिन तक था। और चौथे दिन जब बाबा का पैर ठीक हो गया पूरी तरह से, वहाँ पर गुरुप्रिया माई का पैर ठीक हो गया। तो मुझे लगता है अभी नैनो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हो पाएगी। ऐसी बातों को भरोसा मत किया करिए, नहीं तो प्यार हो जाएगा। देखा नहीं गाना आता था मैंने, तरह से मेरी तरफ ना देखो नहीं तो प्यार हो जाएगा। ऐसी कहानियाँ सुनेंगे तो भरोसा हो जाएगा अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट पर। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी मैं गीता बना रहा था तो उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पता है छोड़ने को क्या बोलते हैं? त्याग। त्याग का पूरा साइंस बताया है गीता में कृष्ण ने, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। बट फिलहाल मुझे तो विश्वास है कि ये बात हुई थी। एक तरफ तो वो कहानी आपने सुनी जहाँ पर एक औरत किसी को अपना गुरु मान लेती है, तो गुरु उसकी बीमारी अपने सर पर लेकर के ठीक कर देते हैं। अब एक भाई साहब यहाँ पर आए हैं दूसरे गुरु के पास और बोल रहे हैं बस मेरी लाइफ सेट है। क्या बोल रहे हैं? मेरी लाइफ सेट है। एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने आप से बहुत परेशान और दुखी था, लेकिन अब मैंने गुरु बना लिया है, एक आदमी को अपना गुरु बना लिया है, और मैंने सरेंडर भी कर दिया है। अब मैं एकदम शांत हूँ। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। क्या कहा? मैंने किसी को अपना गुरु बना लिया है, मैंने सरेंडर कर लिया है, और मैं बहुत शांत हूँ। ये तीनों चीज़ें बोली नहीं जाती। जैसे आप बहुत बार ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जो बोला नहीं जाता। आप भी ऐसी बहुत सी बातें बोल देते हैं। पता है कौन सी बातें? हम लोग एक टीवी सीरियल देखते हैं, देखने में और सुनने में हंसी आती है, लेकिन जब उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं डेली लाइफ में, अब इनको समझ में आ गया। अब इनको समझ में आया? पूछिए। तो ये चीज़ें हस्बैंड वाइफ अगर आपस में बात करें तो ठीक है। नेचर ने बहुत सी चीज़ों को सीक्रेट बना रखा है। सीक्रेट रखने के लिए नहीं, सीक्रेट में ही वो चीज़ें सेफ रहती हैं। भगवत गीता की साइंस सीक्रेट है, इसलिए आम आदमी को समझ में नहीं आती। पढ़ लेता है फिर भी समझ में नहीं आती। 3 चीज़ें इसने कही। पहला कि मैंने किसी को गुरु बना लिया, दूसरा मैं अब शांत हूँ, तीसरा मैं सरेंडर्ड हूँ। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोडिंग कर लेते हैं? अच्छी करते हैं कि ख़राब करते हैं? मैंने सुना है आप बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं। ये सुन करके आपको क्या लगता है, इस बात को छुपा के रखना चाहिए कि बताना चाहिए? या आप अपने टैलेंट को, जो भी आप थोड़ा बहुत टैलेंट जानते हैं, उसको छुपाना चाहिए कि बताना चाहिए? बताना चाहिए। आपको मैं हायर करना चाहता हूँ मान लीजिए, और आपने बताया कि हमको बहुत अच्छा काम आता है, हम तो फिल्मोरा पे भी काम कर लेते हैं, और दूसरा कौन सा आप यूज़ करते हैं? एडोबी प्रीमियर पे काम कर लेते हैं, और मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको जॉब पे रख लिया, और फिर पहले दिन जब मैंने आपको एक काम दिया, कर पाएंगे आप मेरा काम? मेरा काम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राजू हिरानी के यहाँ जॉब करने के लिए, या जैसे आपके फेवरेट बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके यहाँ काम करने के लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब आप कोई शब्द कहते हैं उसका मतलब केवल उतना ही नहीं होता जितना आप मीन कर रहे हैं।
जब मैं कहता हूँ मुझे फला फला चीज़ आती है, इसका मतलब जितना आपको आता है वही या बहुत कुछ? जब आप कोडिंग करते हैं तो क्या आप जेफ डीन की तरह कोडिंग कर सकते हैं? और पता है, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग नहीं बोलते, बोलते हैं लेट मी सी, लेट मी ट्राई। क्यों पता है? क्योंकि उनका दिमाग फोकस्ड होता है उस पर जो उनको नहीं पता, जो सीखना चाहते हैं। जो कुछ भी उनको आते जाता है वो उनके बायस में नहीं रहता। जो आदमी सचमुच में सरेंडर्ड होता है, जो आदमी सचमुच में पीसफुल होता है और जो आदमी सचमुच में किसी को अपना स्पिरिचुअल टीचर मानता है, उस चीज़ पर तो उसका ध्यान रहता ही नहीं। उसको खाली ये ध्यान रहता है मेरे माइंड में जो हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से है। नहीं समझा ना? या क्या मैं पूरी तरह सरेंडर्ड हूँ? नहीं समझ में आया ना? आपने 3 इडियट पिक्चर देखी है, उसमें एक कैरेक्टर था इसको फोटोग्राफी बड़ी पसंद थी और उसको चिट्ठी मिली थी उसके किसी फोटोग्राफर की, और वो बुला रहा था कि हमारे पास आओ फोटोग्राफी सीखो। उस चिट्ठी को उस कैरेक्टर ने कितने साल तक रखा था अपने पास? महीनों से रखा था, गया नहीं था। क्यों नहीं गया था? अगर नहीं गया था तो उसने चिट्ठी फाड़कर फेंक क्यों नहीं दी? जाने का मन था उसको। उसके बाद गया होगा, वहाँ कुछ सीखा होगा। जब आप किसी के पास जाके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो आप क्या दिखाते हैं उस गुरु को कि मुझे आता है या मुझे नहीं आता? समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये आदमी आया है, अभी मैंने आंसर नहीं शुरू किया है। इस आदमी के सवाल में ही सुपरफिशियलिटी है और इस आदमी के सवाल में नहीं। अगर ऐसा हम हैं तो हमारी भी लाइफ में सुपरफिशियलिटी है। अगर मैं कहता हूँ अरे मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ यार, इसका मतलब तुम गहराई में नहीं हो। इसीलिए कहते हैं ना, मटके में कम पानी होता है तो आवाज़ ज़्यादा होती है। एक कहावत है ना ऐसी। तो ये शोर मचा रहा है, बैठ करके देखा करिए क्या हो रहा है। अंदर से गुस्सा आए, ऐसे देखिए जैसे कोई लहर उठ रही है। डिस्टर्ब्ड होंगे, अगर ज़रा सा भी गुस्से के दौरान या दुख के दौरान हिले डुले तो लहर मिस हो जाएगी। उसको अगर देखना है तो आराम से शांति से ऐसे देखिए जैसे अच्छा दुख की लहर आई। किस रूप में आई? एक विचार के रूप में आई, एक ओपिनियन के रूप में आई, एक अंदर से इंटेंस शायद गाली के रूप में आई या भीख के रूप में आई कि प्लीज़ मेरी मदद करो। ऐसी लहरों को देखिए। जब आप ऐसी लहरों को देखेंगे तो जो अंदर का परसीवर है, ऑब्जर्वर है, वही आप हो जाएंगे। वो आसमान की तरह जिंदा है, उसकी मौत नहीं होती है।